दोस्तों, वन पीस के एपिसोड 564 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फुकाबोशी सभी को हॉर्डी की सच्चाई बता देता है और सभी फिशमैन आइलैंड के लोग उनके बाकी साथियों को वहां से निकलने का बोलते हैं क्योंकि नोवा उनके वो बहुत पास आ गई थी और वहाँ टावर वाले सोल्जर भी तैयार थे वो बबल छोड़ने के लिए। और शिराओशी अभी भी हॉर्डी से बचकर भाग रही थी और शिराओशी लूफी को बोलती है हॉर्डी अब पहले से ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी हमें हॉर्डी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तभी वो सेब खाते खाते फिशमैन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा होता है जहाँ फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के लोग बोल रहे होते हैं जब से ये पायरेट इरा शुरू हुआ है हम हमारे दोस्तों को खोते जा रहे हैं। इंसान मरमेड को किडनैप करते हैं और सेलेस्टियल ड्रैगन को बेच देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिशमैन आइलैंड ख़त्म हो जाएगा। और फिर सभी बोलने लगते हैं हमें उन इंसानों को मारना होगा। और तभी हम हॉर्डी को उसके ऑफिसर के साथ बैठा हुआ देखते हैं और तभी वहाँ फिशमैन किसी की फ़ोटो लाते हैं जो उनमें से एक फिशमैन है और उसे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट का नया हीरो बोलते हैं क्योंकि उसने एक इंसानी शॉप को ब्लास्ट कर दिया था और फिशमैन स्लेव को रिहा किया था। और सभी चिल्लाने लगते हैं और हॉर्डी हंसने लगता है और बोलता है ये इंसानों के साथ अच्छा हुआ, बेकार इंसान। और उसे देखकर ऑफिसर भी इंसान बेकार होते हैं ऐसा बोल के हंसने लगते हैं। तभी वहाँ आर्लोंग भी आता है जिसने कि इंसानी शिप को डुबा दिया था। और आर्लोंग बोलता है जब इंसानों को पता चला कि हम फिशमैन उनसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो हमसे डरने लगे और फिर उन्होंने हमारे लोगों को मारना शुरू किया और अब वो पूरे जगह पर फैल गए हैं और हम यहाँ है समुद्र के नीचे। और वो हॉर्डी और उसके साथियों को बोलता है कि तुम कभी मत भूलना कि इंसान हमारे बहुत बड़े दुश्मन है और उन्हें पता है कि हम एक ना एक दिन उनसे अपना बदला लेने ज़रूर आएंगे और उनका जीना हराम कर देंगे। और आर्लोंग ने ही उसके मन में नफरत भरी थी। और तभी हाची बोलता है वह एक इंसान है रेली जिसे मैं काफ़ी समय से जानता हूँ और वो बाकी इंसानों से अलग है और जब वो मुझे देखता है वो मेरा चेहरा देख के डरता नहीं। पर हॉर्डी उसकी कहानी नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे आर्लोंग की कहानी अच्छी लगी थी और वो उसकी कहानी याद करते करते ही बड़ा हुआ था कि इंसान बुरे होते हैं और वो हमसे बहुत कमज़ोर होते हैं और हमें उनसे नफरत करनी चाहिए। तभी एक दिन एक फिशमैन खबर लेके आता है कि फिशमैन का हीरो टाइगर जिसने स्लेव को रिहा किया था इंसानों के हाथों मारा गया। और इनविजिबल फिशमैन बोलता है लगता है टाइगर वो हीरो नहीं था जिसे हमने चुना था। तभी वो सभी लोग एक फिशमैन के घर आ जाते हैं और वो फिशमैन बोलता है तुम लोगों को क्या चाहिए। और इनविजिबल फिशमैन बोलता है मैंने सुना है कि तुमने एक इंसान को अपना खून दिया है। और वो फिशमैन बोलता है हाँ मैंने उसे ब्लड दिया है क्योंकि वो मर रहा था। और ये सुनते ही सभी हॉर्डी के साथी उसे और उसके परिवार को जिंदा जला देते हैं। और हॉर्डी उसके ऑफिसर को बताता है कि रॉयल फैमिली और क्वीन ओतोही भी इंसानों को माफ़ कर रहे हैं। और वो जिम्बे के बारे में भी बात करते हैं कि उसने 7 ऑरलॉट को ज्वाइन कर लिया है। बस एक आर्लोंग बचा है जो असली फिशमैन है जो इंसानों से नफरत करता है। और हॉर्डी बोलता है हमें एक नया हीरो चाहिए जो किसी से डरता ना हो। और फिर वो क्वीन ओतोही को मार देते हैं और सभी फिशमैन आइलैंड के लोगों के मन में गुस्सा भर देते हैं इंसानों के खिलाफ। और वो यहाँ मिल के पार्टी करते हैं ओतोही के मौत पर। और हॉर्डी उन्हें बोलता है अब टाइम आ गया है बदला लेने का। और वो उन्हें वो ड्रग दिखाता है और इनविजिबल फिशमैन को उसे डबल करने का बोलता है। और वो बोलता है जल्दी फिशमैन आइलैंड के लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे फिर हम जितने हो सके उतने इंसानों को मारेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। हमें देवता ने इसी काम के लिए चुना है। और वो बोलता है अब वो दिन आ गया है जब हम पूरे इंसानों को मार देंगे और उसकी शुरुआत आज से होगी हमारे बदले की शुरुआत। और वो शिराओशी का पीछा करने लगता है और नोआ भी डूब रही होती है। और फुकाबोशी बोलता है पता नहीं हमने कब फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करना छोड़ दिया और फिशमैन डिस्ट्रिक्ट एक आइसोलेटेड जगह बन गई जहाँ सभी लोग इंसानों से नफरत करने लगे और उनकी नफरत बढ़ती चली गई। और फिशमैन आइलैंड पर सिग्नेचर जमा कर रहा था और मुझे लगा कि हमारा आइलैंड एक अच्छा आइलैंड हो रहा है। मुझे माफ़ कर दो माँ।
ये सब मेरी गलती है और हमारे असली दुश्मन हम खुद ही है। और मेरी माँ इसी नफरत के कारण मारी गई थी जो हमारे अंदर इंसानों के लिए थी। और अगर उनकी नफरत ऐसे ही बढ़ती रही तो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ टावर वाले फिशमैन उस बबल को शूट करने के लिए रेडी होते हैं। और फुकाबुशी लूफी को बोलता है, प्लीज़ हमें ये पास्ट नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ नफरत भरी हो। तुम हमारी हिस्ट्री को फिर से तैयार करो जीरो करके, ताकि हम हमारी नफरत भुला के सूरज के नीचे जा सके। और हम देखते हैं कि वो टावर वाले फिशमैन उस बबल को शिप की तरफ भेज देते हैं और वो शिप नीचे जा रही होती है, जिसे नेप्च्यून भी देख रहा होता है। और हॉर्डी फुकाबुशी को चुप रहने का बोलता है और बोलता है, हमारे आइलैंड के लोग की नफरत कभी कम नहीं। और लूफी फुकाबुशी को बोलता है, तुम मुझे ये अब अपने हिसाब से करने दो। और हम देखते हैं कि वो शिप बबल के अंदर चली जाती है। और लूफी बोलता है, फुकाबुशी तुम चिंता मत करो, मैं और मेरा क्रू इसे संभाल लेंगे, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना। और हम देखते हैं कि लूफी की बात सुन के वो फिशमैन आइलैंड के लोग भी भागना छोड़ देते हैं और वही रुक जाते हैं। और लूफी को बोलती है, अब तो नोआ में हवा आ गई। और हॉर्डी भी उनके पीछे होता है और शिराओशी लूफी को बोलती है, अब हम क्या करें। और लूफी बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। और वो लूफी को वहाँ छोड़ देती है हॉर्डी से लड़ने। और हम देखते हैं कि इकारोज फ्रैंकी से लड़ रहा होता है और इकारोज अपने बबल से हमला करता है और फ्रैंकी उस पे फायरबॉल का अटैक करता है, जिससे इकारोज डर जाता है। और डोसुन चॉपर से लड़ रहा होता है जहाँ वो उस पे अपने हैमर से हमला करता है, पर चॉपर उसे अपने हेवी गार्ड से रोक देता है, जिसे देख डोसुन चौंक जाता है। और जोरो उसे बोलता है, तुम अब एक मॉन्स्टर लग रहे हो। और चॉपर बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लूफी को हेल्प करना चाहता हूँ। तभी जोरो पर ऑक्टोपस हमला करता है, पर जोरो उसे बोलता है, मुझे इस आइलैंड के सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन से लड़ना है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो उसकी सारी तलवारें काट देता है। और यहाँ लूफी हॉर्डी से लड़ने के लिए तैयार होता है और एपिसोड एंड हो जाता है।